क्या बंगाल को कश्मीर बनते हुए देखने का इंतजार कर रहे हैं लोग कि बंगाल कश्मीर बन जाए और फिर कुछ सालों बाद उस पर मूवी आए, फिर लोग अपनी देशभक्ति दिखाएं। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी शो में। मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अच्छे रहना और थोड़ा जागते भी रहो। सबके हाथ पे नेट है। थोड़ा सा जागरूकता अगर आप लोगों के अंदर होगी, सबके अंदर होगी, क्योंकि जनशक्ति में ताकत है। जनशक्ति की आवाज़ में जो ताकत है वो कहीं नहीं है। यही जनशक्ति है जो सरकार बनाती है। यही जनशक्ति है जो सरकार को नीचे ज़मीन पे बिठाने की हिम्मत रखती है। इनकी औकात सिर्फ हमारे वोटों पे और हमारी आवाज़ पे निर्भर करती है। और सवाल ये है कि हम अपनी इस आवाज़ को एकजुट होकर उठाएंगे कब? बंगाल की जो स्थिति आज हो रही है, जब बंगाल के चुनाव हुए थे तो हमें ये लगा था कि शायद ममता बनर्जी के खिलाफ ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये जबरदस्त दुष्प्रचार कर रहे हैं। फेक वीडियो क्लिप बना के वायरल की जा रही है, उनको बदनाम किया जा रहा है। हमें भी उनके लिए थोड़ा सा सहानुभूति तब हो गई थी कि एक महिला अकेले है और इतनी विपक्षी नेता है, विपक्षी पार्टियां, खासकर बीजेपी, हम बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन हमने तब सोचा था कि शायद ये जानबूझ के करें। लेकिन जो अभी सोमवार को हुआ उसको देख के तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और जो हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री की निश्चिंतता, उनका बिल्कुल निर्दयीपन लगता है उनके अंदर। तो अ, सिर्फ सीना है, दिल नहीं है जहाँ दर्द होता है। उसके बाद तो हुंकार भरती है तो फिर कुछ और ही बोलती है, किंतु अपरंतु पे आके अटक जाती है। ममता, सोमवार को जो भी वहाँ पे हुआ, 8 लोगों की मौत हुई है। मैंने अभिसार शर्मा जी का वीडियो देखा था तो उन्होंने ये लिखा था, वो ये बोल रहे थे कि कम से कम 24 घंटे तक ममता बनर्जी का ट्विटर हैंडल सुनसान, वहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ था। वहाँ कोई ट्वीट नहीं था। बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा वीरभूमि में हो गई, कोई हिंसा वहाँ की कोई ट्वीट वहाँ के मुख्यमंत्री का नहीं है। मैं तो मुख्यमंत्री छोड़ो आप, क्योंकि राजनेताओं का तो खेल यही है। क्या मैं ये कहना चाहूंगी देश की जनता को, क्या आप फिर से एक कश्मीर बनते हुए देखना चाहते हो? क्योंकि ये बंगाल कश्मीर की राह पे है। कभी ऐसा होगा वहाँ पे कि वहाँ के हिंदू के साथ है कि जिस तरह से वहाँ पे दूसरे धर्म के लोगों का दबदबा बढ़ रहा है, जिस तरह के वहाँ पे हिंसाएं हो रही हैं, अमानवीयता जितना हो रहा है, अगर देश की जनता ने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर से कश्मीर की राह पे होगा। और उसके बाद 30-35 साल के बाद फिर एक मूवी बनेगी, फिर हमारे देश के लोग अपनी देशभक्ति दिखाएंगे। फिर कोई अपनी सनातन धर्म की दुहाई देंगे, कोई अपने दूसरे धर्म के दूसरे चीज़ों को की दुहाई देंगे। पत्रकार पत्रकारिता करने वाले बन जाएंगे, कोई ईमानदार बनेगा। फिर उनमें ये हो रही कि कौन सा पत्रकार ज़्यादा ईमानदार है। राजनेताओं का तो काम यही है। और नेता, फिर नेतागिरी, नेताओं का तो रोज का ही काम है। लेकिन अफसोस की बात है आज पत्रकारिता उससे भी निचले स्तर पे गिर चुका है। आज पत्रकार एकजुट होकर आवाज नहीं उठा रहे कि बंगाल को कश्मीर की राह पे ना भेजा जाए और ना जाए वो कश्मीर की राह पे। आज बहुत सारे पत्रकार ऐसे निम्न मानसिकता के जो ये कह रहे कि कश्मीर फाइल जो मूवी बनी है उसमें गलत दिखाया गया है। मैं ये कहना चाहूंगी शायद आपका अपना कोई वहाँ पे नहीं होगा, कोई अपनों की इज्जत पे हमला नहीं हुआ होगा, किसी अपने बहन बेटियों की, और किसी के अपने के साथ इतना गलत नहीं हुआ होगा, किसी अपने के साथ इतना राक्षसपना नहीं दिखाया होगा। इसीलिए आप उस पे आज उंगली उठा रहे हो। इस तरह के पत्रकार कल को 30-32 साल के बाद फिर इस पे मूवी बनने का इंतजार कर रहे होंगे सारे लोग कि इस तरह के कोई घटना वहाँ पे हो, फिर कोई मूवी बने, फिर हम अपनी देशभक्ति दिखाएं। फिर पत्रकार फिर भी चाहेंगे, फिर कोई ईमानदार बनेगा। एक एक दूसरे को फिर वो आपस में लड़ेंगे कि हम अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, उन्होंने ईमानदारी दिखाई थी, हमने ईमानदार पत्रकारिता की थी, उन्होंने बेईमानी दिखाई थी। पत्रकारिता तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठती है। पत्रकारिता तो लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है। ये तो लोकतंत्र को बचाने का काम करती है। लोग कहाँ मर गए पत्रकार आज? क्यों एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठा रहे बंगाल के लिए?
जो भी बंगाल में हो रहा है उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं। और हम आज बहुत ही अफसोस होता है, ममता बनर्जी एक महिला होने के नाते, और महिला इतने अच्छे खासे मतों से वो जीती, इतने अच्छे खासी सीट उन्हें बंगाल में मिली, और वहाँ क्या दुर्दशा हो रही है। आज लोग मर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है। इसका मतलब जो चुनाव के समय जो वीडियो क्लिप्स निकल के आ रहे थे वो गलत नहीं थी। माना कुछ गलत होंगे लेकिन सारी गलत नहीं होंगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है सोमवार के दिन जो भी वहां पे हो रहा है। खैर, नेताओं का और राजनीतिकों का एक काम है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी इस देश की जनता को, इतना नेट दिन भर फूकते हो, अपनी आवाज की ताकत को पहचानने का वक्त आ गया। एक देश कोरोना काल से जूझ रहा है। आर्थिक स्थिति हमारे देश की पहले ही खराब है, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे हमारा देश अभी भी बहुत गरीब जीवन यापन कर रहा है। ये छुपा हुआ नहीं है। जैसे उभरने की कोशिश हो ही रही थी, कोरोना काल ने इतनी बुरी तरह से मारा, एक लखों की तरह मार के चला गया कोरोना। बहुतों के आर्थिक हालात खराब हुए, लोगों ने अपनों को खोया है। लेकिन ये तो प्रकृति की मार है। कश्मीर में जो हुआ था वो क्यों हुआ था, उसमें हम लोगों की खामोशी कितना शर्मनाक था कि एक हमारे देश के कोने पे इतना कुछ हो रहा था, एक राज्य में हमारे तक खबर बनी। आज बंगाल में जो भी हो रहा है, एक एक मिनट की खबर, हर किसी के हाथ पे फोन है, हर किसी के हाथ पे नेट है। सबको पता होने के बावजूद भी कोई इंसान अपनी आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं ब्रह्मा सरकार, क्यों नहीं राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी क्या सिर्फ मूक बन के बैठने देखने के लिए बैठे हुए हैं? उसकी आज कहीं ना कहीं देश के और कोनों में भी जाएगी। क्या यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होना चाहिए? यहाँ पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सरकार भले ही राज्य में तृणमूल की है, लेकिन केंद्र में सरकार जो बैठी हुई है उसकी जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्रपति जी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ की हिंसा, वहाँ की अराजकता देश के दूसरी कोने में ना फैले। और हमारे देश के एक कोने में लोग बेमौत मर रहे हैं, उनको फूका जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठा, सब गुमसुम बैठे हुए हैं। और फिर शायद सब इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कल 30 साल के बाद फिर कोई मूवी दिन बनेगी, क्योंकि बंगाल तब कश्मीर बन चुका होगा। क्योंकि अभी सोमवार को ये हुआ है, फिर कुछ दिन बाद होगा, कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है, और फिर अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए सब उठेंगे। मैं तो कहूंगी कि इस तरह के नाटकों को बंद करो। जो जीते जी, जो हम बचा सकते हैं उसको बचाओ। वहाँ की आज सिर्फ वही नहीं, पूरे देश में फैली। वहाँ के लोग बेमौत उन्हें मारा जा रहा है, बेमौत उनको आग लगाया जा रहा है। क्या दोष है उन लोगों का? कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ, वो दर्द 30 साल बाद आज लोगों के सीने में वो दर्द हो रहा है। आज देशभक्त बने फिरे हैं सब। उस समय क्या सनातनी मर गए थे? उस समय क्या पत्रकार मर गए थे? उस समय क्या नेता तो रोज मरे ही रहते? कौन सी सरकार थी केंद्र में जो बैठी हुई थी एक कोने में, इतना कुछ मानव नरसंहार हो रहा था, एक तरफा लोग देख रहे थे, कोई आवाज तक नहीं उठ रही थी, किसी के दर्द भी नहीं हुआ। आज सब दिखाने वाले बन रहे हैं अपने आप को। इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं सारे लोग कि आने वाला वक्त आएगा, फिर बंगाल पे मूवी बनेगी, फिर हम देशभक्ति दिखाएंगे। मैं तो कह रही हूँ इस राजनेताओं को छोड़ो, पत्रकारिता भी आज उससे भी निचले स्तर पे गिर चुके हैं। इसलिए देश की जनता अपनी आवाज की ताकत को पहचाने। जब हम सरकारों को बना सकते हैं, सरकारों को गिरा सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश की जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने उनके हाथों में बागडोर दे दी है। कृपा करके आवाज उठाओ, अपनी आवाज की ताकत को पहचानो, अपने वोट की ताकत को पहचानो। ये नहीं कि हमने सरकार बना दी, उसको गिराने की हिम्मत भी हमारे आवाज में होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, बशर्ते हमारे अंदर एकजुटता होनी ही चाहिए। नहीं तो ये बंगाल की आग या तो पूरी देश में जाएगी, फैलेगी, या बंगाल पूरा जल पड़ेगा, और फिर एक वक्त आएगा फिर इस पे मूवी बनेगी। क्या इस दिन का इंतजार कर रहे हो? कृपा करके ये सब इस दिन का इंतजार मत करो। आवाज उठाओ अपनी अपनी तरफ से। जो भी बंगाल में हो रहा है, राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगे, चाहे जैसा भी हो, वहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। वहाँ के लोग को कीड़े मकोड़ों की तरह मार के चले जा रहे हैं। हम चुनाव के समय में देख रहे हैं, और अभी सोमवार के दिन ये है, और मुख्यमंत्री जी साहिबा इतनी निश्चित, उसके बाद कहते हैं ये यूपी, ये बंगाल है, यूपी नहीं है। मुख्यमंत्री साहिबा को पता होना चाहिए यूपी किसके हाथ में है, यूपी में क्या होता था और आज यूपी के क्या हालात हैं।
कितना सुधर गया है। अपराधियों को सोचने से, गलत करने से पहले भी वो कांपते हैं। इस तरह का कुछ करके दिखाओ। महिला हो, महिला शक्ति को साबित करो कि एक महिला के हाथ में अगर सत्ता आती है तो महिला क्या कर सकती है। यहाँ पूतना बनने का काम अब नहीं रहा, नहीं तो देश की जनता, जिस जनता ने बिठाया वही नीचे उतारेगी। और उतारना भी चाहिए। मैं कह रही हूँ यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो कि यहाँ कुछ न कुछ तो कार्रवाई ऐसे होनी चाहिए। इस तरह के कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों को मरते रहने का अगर इंतजार कर रहे हो तो फिर धिक्कार है तुम्हें। देखते रहो, फिर अपनी देशभक्ति दिखाना तब जब इस पे कोई मूवी बनेगी, क्योंकि बंगाल बहुत बुरी स्थिति में है। बहुत ज्यादा यहाँ पे नरसंहार संहार हो रहा है, खुलेआम लोगों को आग लगा दी जा रही है। जय श्री राम। नमस्कार। आवाज उठाओ देश के नागरिक होने के नाते। पत्रकारिता बहुत बुरी तरह से गिर गई है, नेताओं से भी ज्यादा, ये हम जानते हैं। लेकिन देश के नागरिक होने के नाते, क्योंकि वहाँ की आज अगर देश तक पहुँचेगी झुलसे का हर इंसान। वहाँ कोई इंसान अगर मर रहा है तो दर्द सभी को होता है। कल का इंतजार मत करो, आवाज आज उठाओ। बाकी अगर मेरे वीडियो में अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटे आगे प्रेस कर दीजिएगा।